सत्साई भगत जी मेरी 4-5 शंकाएं हैं और ये मुझे विश्वास है कि आप इसका सॉल्व कर देंगे। और मुझे 5 महीने नाम लिए हुए हैं, होने वाले हैं, और मैं किसी ज्ञान के आधार नहीं बनाया। मैं सिर्फ अपने दुख निवारण करने के लिए ही मैं टीवी पे सत्संग थोड़ी बहुत किसी और गुरु के देखता था, उसी में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आता था, तो उसमें सत्संग तो समझ में नहीं आता था, लेकिन जो इंटरव्यू है जो भगत जी ने बताते थे, उससे मुझे लगा कि मेरी दुख दूर हो जाएगी। और मैं किसी ज्ञान का आधार नहीं बनाया और मैं गया मुंडका आश्रम। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मैं मुंडका में गया, नाम लिया। जब मैंने संघ का समाधान का वीडियो देखा तो मुझे पैरों से ज़मीन खसक गई। मुझे समझ में नहीं आई कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ फंस गया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत्साई भगत जी, बड़े भैया, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जो सच्चाई आपको आज पता चली है वो सच्चाई परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से हम सत्सेवक पिछले 5 वर्षों से संगत में बताने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादातर भगत जितने भी परमात्मा से जुड़े हैं या वर्तमान में जो भी जुड़ रहे हैं सन 2014 बरवाला कांड के बाद, उनमें से 90% व्यक्ति केवल इंटरव्यू को देखकर जुड़े हैं, क्योंकि हर व्यक्ति दुखी था, परेशान था, कोई शरीर से, कोई आर्थिक रूप से या कोई किसी अन्य व्यापारिक तरीके से। तो हर व्यक्ति उन इंटरव्यू को देखकर ही जुड़ा है, और यही रीजन है कि ज्ञान को आधार ना बना पाने के कारण, यानी पहले अच्छी तरीके से ज्ञान से परिपूर्ण ना होने के कारण, जब व्यक्ति इस मार्ग से जुड़ता है तो उसके मन में तरह तरह की शंकाएं, भ्रांतियां और दोष ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाते हैं। परमात्मा ने अनेकों बार कहा है। इसलिए गुरुदेव ने हर बार यही जोर दिया है कि नाम दीक्षा लेने से पहले हर तरीके से ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओ। पहले अपने मन की सारी शंकाओं का निवारण कर लो, उसके बाद आराम से नाम लो। नाम दीक्षा लेने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन भगत जी, दूसरी बात यह भी सत्य है कि यह परमेश्वर का ज्ञान है, ये अमृत तुल्य है, और आत्मा इस अमृत ज्ञान के लिए युगों युगों से भटक रही थी। अब जैसे ये ज्ञान इस आत्मा को सुनने को मिला तो तुरंत ये फड़क उठी और नाम दीक्षा लेने के लिए आतुर हो जाती है। जल्दबाजी में आप लोगों ने नाम दीक्षा ले ली, ठीक है भगत जी, गलती आप लोगों की नहीं है। लेकिन जहां पे आप नाम दीक्षा लेने जाते हो या गए, ये जिम्मेदारी उन लोगों की बनती थी कि वो लोग आपको पहले सारी बातें बताएं कि भगत जी आप कब से सत्संग सुन रहे हो, आप कितना परमात्मा के ज्ञान को समझ पाए हो, और ये इस तरह की परमात्मा के नियम हैं, मर्यादाएं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नाम दीक्षा लेने के बाद जब आपके सामने इस तरह की कोई घटना आए या इस तरह की कोई परिस्थिति आपके सामने उत्पन्न हो, उस समय आप इस नाम को रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। तो ये सारी बातें नाम दीक्षा केंद्र वालों को पहले ही भगत से पूछनी चाहिए। लेकिन भगत जी, ये लोग करते क्या हैं, वर्तमान में इनको भक्ति भगवान से कोई मतलब नहीं है, इनको केवल फटाफट नाम दीक्षा देने से मतलब है। और जितने भी ये फर्जी नामदान केंद्रों पे जो लोग बैठे हुए हैं, इनका मकसद केवल यही है कि हम मैनेजमेंट को ये बताकर हम बड़े खुश हों कि देखो फला फला नामदान केंद्र से ज्यादा मेरे नामदान केंद्र पे भगत जुड़ रहे हैं। इनको केवल संख्या बढ़ाने से मतलब है, इनको भगत बढ़ाने से मतलब नहीं है। अब आप परेशान मत होइए, ये आपका संस्कार था परमात्मा से जुड़ने का, आप जुड़ गए। लेकिन आज आपको सच्चाई का पता चल रहा है, तो भगत जी अब हमने संभल के चलना है। नाम परमपिता परमेश्वर जी का है, नाम को हमने कभी भी फर्जी नहीं बताया है और ना ही नाम फर्जी होता है। अगर फर्जी कोई लोग हैं तो वे नामदान सेंटर वाले हैं, वे सतलोक आश्रम बरवाला वाले हैं, वे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कलयुगी परिवार वाले भाई बंधु और रिश्तेदार हैं, जो लोग अपने स्वार्थों के लिए भगत समाज को अंधाधुंध तरीके से उनके नाम की आड़ में और उनके नाम दीक्षा वाली सीढ़ी की आड़ में दुनिया को लूट रहे हैं। तो दोषी आप लोग नहीं हैं, आप लोगों से अधिक दोषी ये लोग हैं जो जानबूझ के ये उल्टे कर्म कर और करवा रहे हैं। अब आपने करना क्या है, जब आपको हकीकत का मालूम पड़ गया, अच्छी तरह से आप आश्वस्त हो लिए, तो भगत जी अब आपने करना सिर्फ इतना है, क्योंकि नाम आपको परमात्मा का मिला है, ज्ञान आपके पास परमात्मा का है, भक्ति आपको परमात्मा करवाएगा, मुक्ति आपको परमात्मा देगा। चप्पल उनके भाई की चाटने की या इन नामदान संचालकों की चाटने की, इन कोऑर्डिनेटरों की चाटने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हम परमात्मा के गुलाम बन के रहेंगे, हम परमात्मा
परमात्मा के ज्ञान के गुलाम बन के रहेंगे तो हमारा बेड़ा पार होना है, अन्यथा नहीं होगा। आज जब हमें हकीकत का पता चल गया है तो पूर्ण रूप से 100% हमने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और इनके नीचे जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे फर्जी नामदान केंद्र वाले हों, चाहे कोऑर्डिनेटर हों, हमारा किसी से कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई रिश्तेदारी नहीं है। अगर आपको पता चल गया है कि नामदान के अंदर फर्जी हैं और ये लोग केवल धर्म की आड़ में धंधा कर रहे हैं, तो हमारा इन लोगों से किसी भी तरह का कोई संबंध आज के बाद नहीं रहेगा। हम इनके नामदान केंद्रों पे नहीं जाएंगे, पैसा टका देने का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। अब हमें परमात्मा का नाम, ज्ञान, ध्यान, सुमरण सब कुछ मिला हुआ है। हमने केवल परमात्मा को परमात्मा मान के और हमने उनकी भक्ति करनी है। जो भी दुख, परेशानी, संकट आएगी, हम परमात्मा से ही प्रार्थना करेंगे। अपनी अंतरात्मा से, अपने हृदय से हम परमेश्वर जी से प्रार्थना करेंगे। मालिक अंतर्यामी होता है, सतगुरु अंतर्यामी है, वो सारी बातें जानता है, मन की, हृदय की, आत्मा की, सब जानता है परमात्मा। तो अगर हमारी कोई सुनने वाला है तो भी सतगुरु सुनेगा, और हम अगर किसी से प्रार्थना करेंगे तो भी हम सतगुरु से करेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हमें किसी एजेंट या दलाल के बीच में जरूरत नहीं है। जिस तरह से ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले आत्मा और परमात्मा यानी भगत और भगवान के बीच में, शिष्य और सतगुरु के बीच में एक एजेंट बन के बैठे हुए हैं, तो हमारा इन एजेंटों से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। ना हमने कोई संपर्क रखना है, ना हमने यहाँ पे किसी प्रकार का दान, धर्म, ज्योति पाठ का कोई पैसा देना है, ना हमने इनके किसी भी प्रकार के तानाशाही फरमान को मानना है, और ना ही हमने इन लोगों के मार्फत कोई प्रार्थना करवानी है, ना कोई ज्योति पाठ दान का पैसा देना है। हमने केवल जब तक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, वो आए चाहे 10 साल में आए, चाहे 20 साल में आए, चाहे कल सुबह, या उनकी मर्जी वो ना आए। हमें यदि भक्ति और भगवान समझ में आ गया है तो इतना विश्वास हो जाना चाहिए कि मुझे तो सतलोक का सह भी पता नहीं था, परमात्मा ने मेरा उंगली पकड़ी, परमात्मा ने मुझे अपने शरण में लिया, परमात्मा ने मुझे ज्ञान कराया, परमात्मा ने मुझे नाम दिया। आगे का काम भी उसी परमात्मा का है। कब वो सतनाम देगा, कब वो सार नाम देगा, कब वो सतलोक लेके जाएगा, ये काम उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का है। हमें इस विषय में कोई टेंशन, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता उस समय होती है जब हम ये मानते हैं कि हमारा गुरु हमारा जैसा एक जीव है, एक आम इंसान है, एक आम साधु संत है, तो हमें चिंता होना स्वाभाविक है। लेकिन जब ज्ञान आधार से आत्मा को ये प्रतीत हो जाएगा कि मेरा सतगुरु स्वयं साक्षात कबीर परमेश्वर है, क्योंकि सतगुरु यदि कोई है इस पृथ्वी पे तो सतगुरु की भूमिका तो कबीर ही निभा सकता है, अन्य कोई निभाने में सक्षम नहीं है। तो उस आधार से फिर हमें इतना दृढ़ हो जाना चाहिए, हमें इतना आश्वस्त हो जाना चाहिए कि मेरा गुरु स्वयं साक्षात कबीर परमात्मा है, और कबीर परमात्मा दुनिया की चिंता किया करता है, भगवान की चिंता जीव नहीं कर सकता, और भगवान की चिंता जीव करेगा तो वो कुछ भी कर नहीं पाएगा। तो हमने निश्चित रूप से ये आश्वस्त हो जाना चाहिए कि धरती पे भगवान प्रकट है, धरती पे भगवान मौजूद है। हमारा काम केवल अपना काम धंधा, अपनी भक्ति मर्यादा के साथ करने का है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। नाम फर्जी नहीं है, फर्जी ये लोग हैं। नाम को आपने भूलकर भी छोड़ना नहीं है। नाम परमात्मा का है, मर्यादा में रह के जाप करोगे, नाम अपने स्तर का पूरा काम करेगा। मर्यादा में नहीं रहोगे, नाम का लाभ आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये परमात्मा का ऑटोमेटिक विधान है। मेरी शंका ये है कि भगत जी, मेरे घर में जैसे कि किसी का शादी हो, मैं अपनी परिवार में मैं ही अकेला हूँ जो नाम ले रखा हूँ, और मेरी यही शंका है कि जैसे कि मेरे घर में कोई शादी हो या कोई डेट कर जाता है तो उसमें हमें किस तरह से हमें करना चाहिए। अब जैसे शादी है, कोई कहता है कि हेल्प चाहिए, कोई कहता है शरीर से हेल्प चाहिए, पैसे से हेल्प चाहिए, कोई सामान से हेल्प चाहिए, तो क्या हम वो कर सकते हैं। और कोई अगर घर में डेट कर रहा है तो हम उसको कैसे हम सॉल्व करें, कैसे हम करें, क्योंकि वो लोग तो वही करेंगे जो पहला का परंपरा है। वो लोग तेरहवीं भी करेंगे, श्राद्ध भी निकालेंगे, हर कुछ करेंगे, तो उसमें हम कैसे करेंगे, खाना भी खिलाएंगे। तो हम ऐसा क्या करें जो हम भी, हमारी ये शंकाएं हैं। सत्साई भगत जी, आप जी का दूसरा सवाल है कि मैं परिवार में अकेला उपदेशी हूँ, बाकी सभी लोग अनुपदेशी हैं, रिश्तेदार भी मेरे अनुपदेशी हैं, तो विवाह शादी वगैरह में हमें जाना पड़ता है। कई बार हमें उनको सहयोग करना भी पड़ता है, चाहे आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से। तो हम वो सहयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए भगत जी, परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सत्संगों में बताया है और अच्छी तरीके से समझा रखा है कि हमने किस प्रकार इस भक्ति में तालमेल बना के रखना है। क्योंकि जो आपके रिश्तेदार हैं वो भी परमात्मा के बच्चे हैं, वो भी कल को सतगुरु की शरण में आने हैं, लेकिन वो आएंगे कब, परमात्मा को जल्दी कब पहचानेंगे, जब हमारा रवैया उनके प्रति शालीनतापूर्ण होगा, जब हमारा रवैया उनके प्रति मित्रतापूर्ण होगा,
होगा तो वो जल्दी ही परमात्मा के ज्ञान को भी स्वीकार करेंगे और हमारी बातों को भी स्वीकार करने लगेंगे। तो रिश्तेदारियों को परमात्मा ने 7 पीढ़ियों का नाता बताया है। रिश्तेदारी हमें तोड़नी नहीं है, भले ही वो गुरु जी के ज्ञान को स्वीकार करें या ना करें, वो उनके संस्कार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हम भगत हैं तो हमने भगत होने के नाते हमने हर जगह परमात्मा के प्यार और प्रेम से ही हमने संदेशा देना है, माने या ना माने ये सामने वाले के संस्कार हैं। रही बात विवाह शादी वगैरह में जाने की आने की, तो परमेश्वर ने शादी विवाह में आने जाने के लिए भगत को कभी मना नहीं किया है। जिस भगत को जिस स्तर का ज्ञान होता चला जाएगा वो धीरे धीरे इन परंपराओं से दूर होता चला जाएगा, क्योंकि उसको केवल परमात्मा ही दिखाई देगा। जब तक हमें ज्ञान नहीं हो पाता है तब तक परमेश्वर ने इन चीजों के लिए मनाही नहीं की है। परमेश्वर ने बताया कि विवाह शादी में हम जा सकते हैं, हम वहां पे खाना भी खा सकते हैं। खाना हमने बिल्कुल शुद्ध खाना खाना है, वेजिटेरियन खाना खाना है। खाना खाने की एवज में हमें लगता है कि मैंने 100 रुपए का खाया, 200 रुपए का खाया, उस एवज में हम वहां पे कन्यादान वगैरह भी कर सकते हैं। या फिर अगर किसी लड़के की शादी है तो हम अन्य तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं ताकि वो भार हमारे ऊपर ना रहे। रही बात आर्थिक मदद की, तो भगत जी बिल्कुल हम रिश्तेदारी में आर्थिक मदद हम कर सकते हैं, ये गुरुदेव ने बताया है। लेकिन साथ में ध्यान ये भी रखना है, आर्थिक मदद करने से पहले आपने 1-2 बातों पर गहन विचार करना पड़ेगा। गुरुदेव ने बताया कि या तो आप किसी की आर्थिक मदद करना मत, और यदि आप किसी की 100, 50 लाख, 2 लाख, 10 लाख जितने की भी आप उनकी आर्थिक मदद करते हो, तो वो पैसा देने से पहले आपको ये सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि यदि कल को इस व्यक्ति ने मुझे पैसा वापस नहीं लौटाया या ये व्यक्ति मुझे मना कर देता है, तो उस समय मुझे इस व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है, कोई भी मुकदमा और केस पांगड़ा नहीं करना है। मुझे उस समय परमात्मा के ज्ञान आधार से अपने आप को टाइट रखना होगा, अपने आप को संभाल के रखना होगा। हम पैसा लेते समय यदि झगड़ा करेंगे तो भगत जी हम भी टेंशन में, वो भी टेंशन में, ना हमारी भक्ति हो पाएगी, ना वो हमारे से खुश हो पाएगा, और वो व्यक्ति फिर परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि ये संत रामपाल जी महाराज जी का चेला है, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो पैसा दो, अवश्य दो, सहायता करो, लेन देन से यहाँ काम चलता है, उधार रूप में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुरुदेव ने बताया कि उधार देने से पहले अपने आप को टाइट रखना। भाई पैसे लेते समय किसी प्रकार का कोई मनमुटाव या झगड़ा नहीं होना चाहिए। यदि सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है तो आपने किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं करना है, कोई भी आदमी इकट्ठा नहीं करने हैं, किसी भी प्रकार का राग द्वेष अपने मन में नहीं पालना है। रही बात शारीरिक रूप से सहायता करने की, तो गुरुदेव ने एक सत्संग में स्पष्ट इस पर भी जिक्र किया हुआ है। गुरुदेव ने बताया यदि आपको अपनी बहन बेटी के यहाँ पे जाना पड़ जाए विवाह में, शादी में, तो परमात्मा ने बताया कि आप उनकी आर्थिक रूप से भी मदद करो उधार रूप में, और साथ में शारीरिक रूप से भी आप वहां उनकी मदद कर सकते हो। यदि वहां ऐसी कोई व्यवस्था उनके पास नहीं है तो आप शरीर रूप से भी उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते हमने अपनी मर्यादाओं का पूर्ण ध्यान रखना है। परमात्मा ने मदद के लिए विवाह शादी में इसलिए छूट दी है क्योंकि भगत जी विवाह शादी कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता है। अगर विवाह कोई धार्मिक अनुष्ठान होता तो परमात्मा उसमें जाने का भी मना करते हैं, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान में तो हमें सहयोग भी नहीं करना, वहां जाना भी नहीं है, ना हमने वहां पे खाना खाना है। लेकिन शादी कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, इसलिए हम वहां पे आर्थिक रूप से भी उनकी मदद कर सकते हैं और शारीरिक रूप से भी हम उनकी मदद कर सकते हैं। सत्साई भगत जी, आगे आप जी ने बताया कि जैसे किसी का निधन हो जाता है, कोई शरीर छोड़ जाता है रिश्तेदारी में या परिवार में, तो हम क्या करें क्या ना करें। देखिए भगत जी, वैसे इसके बारे में विस्तृत रूप से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपनी पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के पेज नंबर 15 पर स्पष्ट रूप से मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। फिर भी दास कुछ बातें आपको उन्हीं के ज्ञान आधार से बता देता है। परमात्मा ने बताया कि दुख सुख में हमें सभी के यहाँ भागीदारी होना है, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे आसपास का कोई हो। और कुछ परंपराएं ऐसी हैं उन लोगों की जिनमें हमने बिल्कुल भी सहयोग नहीं देना है, और हमारी जो क्रियाएं हैं, क्रिया मतलब जो मर्यादा गुरुदेव ने बताई है, उन मर्यादाओं में रह के हमने चलना है। सबसे पहले आन उपासना, क्योंकि जब किसी की डेथ हो जाती है तो नॉर्मली सांसारिक परंपराओं के तहत उनका गुरुजी या पंडित जी आता है, तो पंडित जी जो भी वहां पे पिंड वगैरह भरता है या और अन्य जो भी अपनी क्रिया करता है, नारियल वगैरह लाके पूजा पाठ वगैरह करता है, तो हमने ना तो उस सामग्री को मतलब हाथ से पकड़ना है, ना हमने मार्केट से वो सामग्री उस दिन लाके देनी है, और ना हमने किसी भी तरह से पूजा पाठ में हमने सहयोग करना है, ना हमने शामिल होना है। शामिल होने का मतलब ये होता है अगर हमारे परिवार में किसी की डेथ हो गई तो रहें तो हम परिवार में बाहर तो जा नहीं सकते। शामिल होने का मतलब है पंडित जी के कहे अनुसार हमने ना वहां बैठना है, ना हमने अपने जो भी पंडित जी जो भी क्रिया करता है उस क्रिया में हमने भागीदार नहीं बनना वहां पे। इसके अलावा गुरुदेव ने बताया कि आप मरने वाले की अर्थी को कांधा दे सकते हैं, शमशान घाट तक आप उसको लेके जा सकते हैं। चिता के लिए लकड़ी वगैरह का भी प्रबंध हम कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। हम चिता को अग्नि भी दे सकते हैं।
वो लोग जैसा भी बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, हम वो भी बोल सकते हैं, क्योंकि सही बात है कि राम का नाम ही सत्य है और सत्य बोलने से अर्थात उसके सत भक्ति मंत्रों का जाप करने से ही मोक्ष है। इसके अलावा हम लोग मंगलाचरण भी बोल सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और शमशान घाट में जाने के बाद जिस प्रकार पंडित जी पिंड वगैरह भरते हैं, उनके मुंह में घी डालते हैं और चिता को जब अग्नि लगाते हैं तो साथ साथ में उसके चक्कर लगाते हैं, तो वो क्रियाएं हमने नहीं करनी है, ना हमने उन क्रियाओं में किसी प्रकार का कोई सहयोग करना है। उसके बाद जो उनका मुख्य प्रोग्राम आता है 12 या 13 दिन बाद में, जिसको 13वीं बोलते हैं, जहां पे पंडित जी वगैरह बुलाते हैं, ये लोग गंगा जी वगैरह से जल वगैरह लाते हैं, मालाएं लाते हैं। तो उस दिन भगत जी यदि हमारी रिश्तेदारी में कोई प्रोग्राम है या आड़ोस पड़ोस में कोई प्रोग्राम है, तो हमने उस दिन उस प्रोग्राम में बिल्कुल भी नहीं जाना, चाहे कोई कितना ही प्यारा क्यों ना हो, कितना ही यारा क्यों ना हो, क्योंकि ये सतगुरु का आदेश है, सतगुरु का वचन है। और यदि हम उस दिन वहां चले जाते हैं तो भगत जी वो एक तरीके से धार्मिक अनुष्ठान हो गया है, पाखंडवाद वहां चलेगा, तो हमने उस दिन वहां जाना भी नहीं है। जाने से वहां पे हमारा सहयोग माना जाता है और गुरु के वचन की अवहेलना हो जाती है। यदि हमारे परिवार में ही ऐसी कोई समस्या है तो हम जाएंगे कहां, रहना तो हमें वही है, लेकिन हमने उनकी उन आन उपासनाओं में, उन कुरीतियों में, उन पूजा पाठ में, हवन यज्ञ में किसी प्रकार का कोई सहयोग हमने नहीं करना है। खाना हम खा सकते हैं क्योंकि घर में है तो खाना खाएंगे कहां, तो खाना वगैरह हम वहां पे खाएंगे रोजाना की तरह। हम तो अपना रोजाना का जो रूटीन है वही समझ के हम खाना खाएंगे। लेकिन वो लोग जो खाना बना रहे हैं उस दिन, जो लोगों को खिलाने के लिए या अपने पंडित जी को खिलाने के लिए 13वीं वाले दिन, तो हमने उस खाने में से उस दिन नहीं खाना भगत जी। अगर आपकी खाने की व्यवस्था नहीं है तो भले भगत जी एक टाइम भूखे रह जाना, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप अलग से खाना बना के खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो आप अपना खा सकते हैं। तो इस प्रकार कुछ बातें हैं जिनसे हमने बचना पड़ेगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका हमने सीधे रूप से संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि भगत जी भक्ति में संघर्ष होता है और संघर्ष हम करेंगे तभी हम दृढ़ होंगे और तभी हम परमात्मा के दिल में जगह बना पाएंगे। और जब हम भगत होकर संघर्ष नहीं करेंगे तो भगत जी ये कुरीतियां समाप्त नहीं हो सकती, फिर ये ऐसे ही चलती रहेंगी। तो परमात्मा इसीलिए हमें इनका विरोध करने के लिए कहते हैं कि बच्चों, जब तक तुम ये ज्ञान लेके, इतनी समझ लेके, जब तुम इन कुरीतियों से, इन पाखंडवाद से, इन फालतू की परंपराओं से पीछे नहीं हटोगे, संघर्ष नहीं करोगे, तो अन्य तो फिर इनसे पीछे हटने की सोच भी कैसे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने भगत जी, यदि किसी का निधन हो जाता है, यदि कोई मर जाता है, तो हमने इस प्रकार अपनी रहनी करनी वहां पे करनी है, इस प्रकार की हमने क्रियाएं वहां पे करनी है। और जैसे भगत जी फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ, तो वहाँ पे मालिक का एक रूल है कि वहाँ पे मंदिर लगा रखा है देवी देवताओं को, तो उसने अपने तो सामने आके पूजा करता है और जो लेबर है उनको कहता है कि तुम पीछे हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। तो हम कहें कि हम तो हाथ नहीं जोड़ सकते हैं, तो उन्होंने बोला क्यों? हमने कहा गुरु जी का आदेश नहीं है। तो ऐसा कौन सा गुरु है जो तुम्हारा पूजा से मना करते हैं? हमने कहा कि देखिए, पूजा और साधना में बहुत अंतर है। हमें इसी भगवान की साधना करते हैं, इनकी मंत्र जाप करते हैं, पूजा नहीं कर सकते हम। तो बहुत कोशिश किए, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, पूजा नहीं कर सकते, दूर खड़े हो जाओ। तो वहाँ पे खड़े हैं, तो कोई मुझे दोस्त तो नहीं है। और एक शंका ये है कि जैसे आज 2-4 दिन में दिवाली आने वाली है, तो उसमें मालिक कुछ पैसे भी देंगे, कुछ सामान भी देंगे, मिठाइयाँ भी देंगे, तो क्या वो ले सकते हैं? सत्साई भगत जी, आगे आप जी कह रहे हैं कि मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूं वहां का मालिक वहां पे कुछ पूजा पाठ करता है। पूजा पाठ वो स्वयं करता है, लेकिन पूरी लेबर को पीछे हाथ जोड़ के खड़े होने के लिए बोलता है। भगत जी देखिए, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। सबसे पहले हमें इस ज्ञान को समझना पड़ेगा। भगत जी, हम उनकी कोई पूजा नहीं कर रहे हैं। पूजा वो फैक्ट्री मालिक कर रहा है, पूजा अन्य व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन हमें ज्ञान है, इसलिए हम इनकी पूजा नहीं कर सकते। हम केवल इनकी साधना कर सकते हैं, और साधना भी हमें वही करनी है जो सतगुरुदेव जी ने शास्त्र अनुकूल तरीके से हमें बताई है। यदि ऐसी कोई परिस्थिति है, आप फैक्ट्री में काम करते हैं, तो भगत जी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पीछे हाथ जोड़ के हम खड़े हो सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जी, माता जी या देवी देवताओं के आगे हाथ जोड़ने से कोई दोष नहीं है किसी प्रकार का, क्योंकि पवित्र गीता जी में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने पढ़ाया है कि देवी देवताओं को नमस्कार किया जाता है और तत्वदर्शी संत को दंडवत प्रणाम किया जाता है। यदि हमसे देवी देवताओं को दंडवत प्रणाम करने के लिए कहा जाए तो हमने बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन हाथ जोड़ के यदि नमस्कार करने के लिए कहा जाए तो हम सहर्ष कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि गीता जी परमात्मा का विधान है और परमात्मा कह रहे हैं कि देवी देवताओं को नमस्कार किया जाता है।
तो नमस्कार करने में, हाथ जोड़ के खड़ा होने में ब्रह्मा विष्णु महेश के आगे कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, जब हम सुबह सुबह या फिर जब भी दिन में हम मंत्र कार्ड लेके जब हम प्रथम मंत्र का जाप करते हैं, तो भगत जी वही ब्रह्मा विष्णु महेश देवी और गणेश जी होते हैं। हम उनके आगे हाथ जोड़ के बैठते हैं और प्रथम मंत्र का जाप करते हैं। हाथ जोड़ने का मतलब है उनका सम्मान करना, उनका आदर करना। हाथ जोड़ना कोई पूजा में नहीं आता है। और वैसे भी भगत जी इस लोक की हमें जितनी भी सांसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, वो परमात्मा एक सिस्टम के तहत यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माध्यम से ही हमारे तक पहुंचवा रहा है। मान लीजिए आपके घर पे आपके फूफा जी, आपके जीजा जी आ रहे हैं, तो भगत जी क्या आप उनको हाथ जोड़ के नमस्कार नहीं करते? करते हैं ना। तो भगत जी एक बात बताइए, जब हम यहाँ एक दो कोड़ी के जीव जो रिश्ते में हमारा फूफा या जीजा या मौसा है, जब वो हमारे घर आता है तो हम उनको झुक के नमन करते हैं, हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भगत जी क्या उनसे छोटे हैं? क्या हमारा फूफा, हमारा जीजा ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ा है? भगत जी जब हम यहाँ के दो कोड़ी के जीवों को सम्मान और आदर की दृष्टि से हाथ जोड़ के नमस्कार कर सकते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश या देवी देवताओं को हाथ जोड़कर सम्मान देने से या उनका आदर करने से कोई दिक्कत नहीं है। आप जी चाहें तो उस समय पीछे खड़े होके हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ जोड़ के आप जी अपना प्रथम मंत्र चालू कर दें, सतगुरु का नाम लेके। सतनाम मिला है तो आप जी अपना सतनाम का मंत्र जाप कर दें, क्योंकि परमेश्वर भगत जी अंदर के भाव देखता है, बाहर की क्रिया नहीं देखता है। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। और मकान मालिक या फैक्ट्री मालिक यदि आपको कहता है कि आप कहीं भी जाके बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए, तो इसमें कोई दोष नहीं है। आप जी साइड में जाके भी खड़े हो सकते हैं। आप लेबर के साथ उसी लाइन में खड़े होके भी आप जी 5 मिनट का समय वहां पे अपने मंत्र जाप कीजिए। आपके समय का सदुपयोग होगा, आपको किसी प्रकार का उसमें कोई दोष नहीं है। सच्चाई भगत जी, इसके बाद आप जी ने बताया कि फैक्ट्री मालिक, क्योंकि अब दीपावली आ रही है, होली आती है, मकर संक्रांति आती है, यानी कोई भी त्योहार आता है, तो फैक्ट्री मालिक हमें मिठाई, पैसा या कुछ कपड़े वगैरह देता है, तो हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते? देखिए भगत जी, हम फैक्ट्री मालिक के यहाँ पे काम करते हैं, हम वहाँ पे मजदूरी करते हैं, और फैक्ट्री मालिक का ये हक बनता है कि वो हमें हमारी मेहनत का हर्जाना दे। भगत जी हम किसी और से ना मिठाई ले रहे, ना हम कोई कपड़ा ले रहे, ना हमको पैसा ले रहे। और फैक्ट्री मालिक यदि हमें दीपावली के दिन यदि मिठाई का डब्बा देता है, हमें कुछ पैसे देता है और हमें कुछ कपड़े देता है, तो भगत जी वो इसलिए दे रहा है कि हमारी वजह से उसकी फैक्ट्री का काम अच्छा चल रहा है, यानी उसको 2 पैसे बच रहे हैं हमारी वजह से, हमारी मेहनत की वजह से, तो ही वो हमें ये सब चीजें दे रहा है। तो ये सब चीजें लेने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। हम उन जगहों से वो चीजें नहीं ले सकते जिन जगहों पे हम ना कोई काम करते हैं, ना हमारा उन लोगों से कोई रिश्ता नाता है। लेकिन फैक्ट्री मालिक को भगत जी हम मेहनत करके, रातों को जाग जाग के, जैसा भी हमारी ड्यूटी का समय आता है, हम वहां पे मेहनत करते हैं, तो हमारी मेहनत की वजह से ही वो फैक्ट्री मालिक आगे बढ़ रहा है, उसका काम धंधा आगे बढ़ रहा है। तो वो अगर हमें उस एवज में यदि कुछ मिठाई, पैसे या फिर कुछ कपड़े वगैरह यदि त्योहार पे देना चाहता है, तो भगत जी उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं। और कॉमन सेंस की बात है भगत जी, अगर त्योहार के दिन, दीपावली के दिन यदि वो फैक्ट्री मालिक आपको यदि सुपरवाइजर से मैनेजर बनाना चाहे, यदि आपका प्रमोशन करना चाहे कि भाई दीपावली के दिन आप सुपरवाइजर हो, आपकी तनख्वाह 15,000 है, और दीपावली के दिन मैं आपको मैनेजर बना रहा हूं, आपकी तनख्वाह 50,000 हो जाएगी, तो क्या आप मना करोगे? नहीं करोगे ना। दिवाली के दिन यदि आपको कोई फैक्ट्री मालिक बोनस देगा, आप मना कर दोगे? नहीं करोगे ना। क्यों? क्योंकि यदि वो आपको बोनस दे रहा है, आपको प्रमोशन दे रहा है, आपको मिठाई, कपड़े या कुछ भी दे रहा है, तो भगत जी वो इसलिए दे रहा है क्योंकि आप उसको कमा के दे रहे हो। तो आप अपने हक का ले रहे हो, आप अपनी नेक कमाई का ले रहे हो भगत जी। किसी आपने उनसे मांगा नहीं है, और ना ही हमने उनसे डिमांड करनी है कि साहब दिवाली आ गई, हमें तो कपड़े चाहिए, हमें मिठाई चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें प्रमोशन चाहिए। हमने कुछ नहीं मांगना भगत जी, ना हमने प्रमोशन मांगना, ना हमने बोनस मांगना, ना हमने मिठाई मांगना, ना हमने पैसा मांगना, ना कपड़े लत्ता मांगना। और सामने वाला जिसके जहां पे हम काम करते हैं, सामने वाला यदि खुश होकर हमें 5,000 देता है, 10,000 देता है, 1 किलो मिठाई देता है, 5 किलो मिठाई देता है, तो उसको लेने में किसी प्रकार का कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम वहां पे काम कर रहे हैं और वो जो हमें दे रहा है वो हमें हमारा मेहनताना दे रहा है। कल को आप वो फैक्ट्री छोड़ दीजिए, जब अगली दीपावली आएगी तो आपको फोन करके ये भी नहीं पूछेगा कि आपके घर पे खाना बना है कि नहीं बना है। मिठाई, बोनस, प्रमोशन तो बहुत दूर की बात है। तो वो दे क्यों रहा है? क्योंकि हम उसको दे रहे हैं, हम उसको शारीरिक रूप से सहयोग दे रहे हैं, तो उसको आर्थिक रूप से पैसा मिल रहा है, उसको मदद मिल रही है, जिसकी एवज में वो हमें कुछ दे रहा है। तो वहां से लेने में हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं लगता है। भगत जी यही शंकाएं हैं, और एक शंका और है कि जैसे घर परिवार में हमारी प्रथम नाम में ले रखा हूँ और कोई परिवार में ले नहीं रखा है, तो मेरे घर में जहाँ पे जोत लगा रखा हूँ, दरबार लगा रखा हूँ, और मैं किराए पे रहता हूँ,
तो मेरे परिवार में सब कोई पीने खाने वाले हैं, मांस मछली खाने वाले हैं, पीने खाने वाले हैं। तो वहाँ पे मैं मना करता हूँ उनको कि आप लोग ऐसा मत करो, बिल्कुल मत करो। मैं बहुत मना करता हूँ, लेकिन मैं प्यार से ही मना करता हूँ, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। और फिर जाके वो लोग अपना पीते खाते हैं, उसी घर में रहते हैं। अब किराए पे हैं, अब हमको उतना पैसा की बचत भी नहीं है कि हम अपना रूम कहीं अलग ले लें या 2 कमरे ले लें जिसमें गुरु जी के दरबार अलग रखें और भाई लोग अपना अलग रहें। तो ऐसा भी हमारे बचत नहीं है, तो उसमें तो कोई दोष नहीं है। और जैसे कि सिस्टर का शादी होने वाला है, तो उसमें जैसे कि पहले परंपरा तो यही है कि दहेज लेके ही शादी करते हैं लोग, लेकिन हम तो गुरु जी के शरण में हैं, तो हम तो नहीं दहेज ले सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो वो लोग अगर ये मांगते हैं तो हम किस तरह से शादी करेंगे। सत्साई भगत जी, इसके अलावा आप जी कह रहे हैं कि घर में सभी अनुपदेशी हैं और हमारे घर में मांस मिट्टी वगैरह भी खाते हैं, बाहर से लोग लेके आते हैं, भाई है बहन है, घर पे खाते हैं। तो मैं किराए पे रहता हूँ, एक ही मकान है। अब मैं कैसे एडजस्टमेंट करूं, मैं कैसे रहूं, कैसे संतुलन बना के बैठूं। मैं उनके साथ में रहता हूं, खाता पीता हूं, तो कहीं मुझे कोई दोस्त तो नहीं है। देखिए भगत जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। भगत जी, आप अगर दूध पियोगे तो आपको फायदा है, भाई शराब पिएगा तो भाई को नुकसान है। आपके शरीर को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। तो आपकी मजबूरी है, आप जी एक कमरे में सब रहते हैं। भगत जी ऐसा है, वो लोग चाहे मांस खाएं चाहे शराब पिएं, ये आपके परिवार का मामला है। आप उनसे दूर कहीं जा नहीं सकते, दूर कहीं रह नहीं सकते। तो खाना वाना जब वो बनाए तो बोला करो, भैया आप लोग जब ये मांस मिट्टी वगैरह खाओ तो हमारा खाना ना बनाया करो। आप लोग जिस दिन साधारण तरीके से रहो उस दिन हमारा हाथ पैर वगैरह धोके शुद्ध तरीके से हमारा खाना बना दो, हम खाना खाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है, जिस दिन आपका भाई शराब पी के आता है या मांस मिट्टी खा के आता है, उस दिन हमने उस भाई के हाथ से ना तो खाना खाना है, ना ही हमने उस बहन के हाथ का बना हुआ खाना खाना है जिस दिन वो बहन मांस मिट्टी खाती है। बाकी दिन भगत जी हमारे परिवार का मामला है, जाएंगे कहां, वहीं हमें खाना पड़ेगा। दूसरी बात, आप अपना आरती मंत्र सुमरण करोगे, उसमें भगत जी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। खाना जब आप खाओ तो भगत जी परमात्मा ने अन्नदेव की आरती बता रखी है, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद की दोनों आरती हमें करनी है। ये दोनों आरतियां तो हमें रोजाना करनी है। सतगुरु का आदेश है कि खाना खाने के बाद अन्नदेव की आरती अवश्य करनी चाहिए, चाहे मन ही मन में कर दो चाहे बोल के कर दो। मालिक का दरबार यदि आप घर में लगा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि परमात्मा का दरबार आप घर में नहीं लगा पाते हैं तो भगत जी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हृदय रूपी गुफा में अपने परमात्मा को बैठाइए, अपने हृदय में परमात्मा की फोटो लगाइए, अपने मन मंदिर में परमात्मा की ज्योत जलाइए। भगत जी, परमात्मा मजबूरी देख रहा है, वो अंतर्यामी है, वो सब जानता है कि ये भगत जानबूझ के टाल मटोल कर रहा है या वास्तव में इसको मजबूरी है, जिस वजह से ये ज्योत बत्ती वगैरह या दरबार नहीं लगा पा रहा है। दरबार यदि आप लगा भी पाते हैं तो भी उसमें कोई दोष नहीं है, चाहे आपके घर में मांस मिट्टी खाने वाले हों, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगत जी ये परिवार का मामला है। हाँ, गुरुदेव ने कहा है यदि आपका पूरा परिवार उपदेशी है, बाहर से यदि कोई व्यक्ति ऐसा मांस मिट्टी खाने वाला आता है तो उसको उस जगह नहीं जाने देना जहां पे परमात्मा का दरबार है। अब घर में सारे लोग हैं तो घर से निकल के आप जाओगे कहां। अगर आप बना सकते हो छोटा मोटा परमात्मा का दरबार तो कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा देख रहा है कि भाई क्या है और क्या नहीं है। अगर परिवार में दरबार लगेगा, परमात्मा की फोटो के दर्शन वो अनुपदेशी लोग भी करेंगे तो भगत जी परमात्मा की फोटो देखने मात्र से भी उनके संस्कार बनते हैं। परमात्मा कहते हैं कि भाई साधु दर्शन राम का, मुख पे बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। घर में यदि आप अपना आरती करोगे तो भगत जी आरतियों की जो वाणी है उसका भी असर उस परिवार पे पड़ता है। एक बहुत अच्छा मैसेज वहां जाएगा, उनके संस्कार बनेंगे भगत जी। उनको भी परमात्मा से जुड़ने की 6 महीने में प्रेरणा उत्पन्न होने लग जाएगी उन वाणियों की असर के कारण। तो यदि आप परिवार में यदि आप 3 टाइम की आरती कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो आप अपना कान में लीड लगा के अपना काम करते करते कर लीजिए, अपना फैक्ट्री में आते जाते समय कर लीजिए, घर में भी आप कर सकते हैं कान में लीड लगा के, यदि घर वालों को आवाज अच्छी नहीं लगती है तो। और यदि उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सत्संग भी चलाइए घर में धीमी धीमी आवाज में, परमात्मा की आरती भी कीजिए। उन वाणियों के असर से भगत जी उनके भी संस्कार बनेंगे। ज्योत बत्ती यदि आप घर में नहीं कर सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। यदि आपको दिक्कत नहीं है तो आप अपना दीपक छोटा सा घर में परमात्मा के नाम का खड़ी बत्ती वाला देसी घी का लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब तक कोई भी व्यक्ति परमात्मा से ना जुड़ा हो या कोई भी व्यक्ति परमात्मा से संकल्प दीक्षा ना लिया हो तब तक कोई भी अनुपदेशी व्यक्ति परमात्मा की ज्योत बत्ती नहीं कर सकता है। भगत जी वही व्यक्ति करे जो व्यक्ति परमात्मा से
या तो संकल्प नाम दीक्षा के माध्यम से जुड़ा हो या फिर परमात्मा से नामदान लेके जुड़ा हो। तो यहाँ हमें इस तरीके से रहनी करनी है। जो जैसा करेगा वो अपना पाएगा, आपको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है भगत जी। हम मार्केट में जाते हैं 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हैं, हम भगत जी ढाबे पे खाना खाते हैं। ढाबे पे लिखा है शुद्ध वैष्णव भोजन, हमें लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल वेजिटेरियन खाना मिलेगा, आप वहाँ खाना खा लिए। आपको क्या पता कि जो रसोई में खाना बना रहा है उसने शराब नहीं पी रखी होगी, उसने मांस मिट्टी नहीं खा रखी होगी। आपको क्या पता कि वो लोग अपने लिए उसी होटल में मांस नहीं पकाते होंगे या शराब नहीं पीते होंगे। लेकिन हमने हमारे काम से मतलब है, हमने पैसे दिए, हम वहां से निकल गए, हमें कोई मतलब नहीं पीछे से कौन खा रहा है क्या पी रहा। हाँ, यदि हमें मालूम पड़ेगा कि इस आदमी ने पी रखी है या ये आदमी मांस मिट्टी खा रहा है, तो फिर हमने वहां पे भोजन पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। यही स्थिति अपने घर की है। अगर हमें नहीं पता है तो हम खाना खा सकते हैं उनके हाथ का। यदि हमें पता चल गया कि आज इस दिन इसने मांस खा रखा है या आज मेरे भाई ने शराब वगैरह पी रखी है, तो हमने फिर उनके साथ में खाना नहीं खाना। साथ में खाना खाने का मतलब एक थाली में खाना नहीं खाना, अलग अलग हमने थालियों का प्रयोग करना है। हमने किसी भी अनुपदेशी की जूठन का प्रयोग नहीं करना। जूठन से मतलब एक कटोरी में दोनों व्यक्ति सब्जी नहीं खा सकते हैं, और एक ही प्लेट में यदि चपाती रखी हो तो उस चपाती में उठा उठा के हर व्यक्ति नहीं ले सकता है। कहने का मतलब सबके बर्तन अलग अलग होने चाहिए, एक ही बर्तनों में हमें खाना नहीं खाना है। आपके परिवार वाले यदि मांस मिट्टी का यूज करते हैं और आपके लिए यदि खाना बनाते हैं तो उनको बोल दो भैया मेरा खाना थोड़ा आप लोग बर्तनों को साफ करके बनाया करें। यदि घर में मांस मिट्टी बनती है तो, यदि घर में मांस मिट्टी नहीं बनती है तो फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप जी अपनी रहनी करने को सुचारू रूप से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि छोटी मोटी ऊंच नीच जाने अनजाने में हो भी जाती है तो परमात्मा समझता है, मालिक अंतर्यामी है कि भाई क्या मजबूरी है मेरे भगत के साथ में, क्या मजबूरी नहीं है। उस हिसाब से भगत जी हमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन कोशिश हमने हर संभव बचने की ही करनी है। सत्साई सत्साई भगत जी, आगे आप जी बता रहे हैं कि आपकी बहन की शादी होने वाली है, परिवार में सभी अनुपदेशी हैं, सामने वाले दहेज की डिमांड कर रहे हैं। भगत जी आप उपदेशी हैं, नियम परमात्मा के आपके ऊपर लागू हैं, बाकी परिवार वाले अनुपदेशी हैं, तो परमात्मा का कोई भी नियम उनके ऊपर लागू नहीं है। कहने का मतलब है यदि बहन की शादी है, आप बहन की शादी में भगत जी आप पैसा देके, जो भी आप अपना फैक्ट्री में काम करते हैं, जितना भी आप कमाते हैं, उस हिसाब से आप जी बहन की शादी में आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से मदद अवश्य कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना भगत जी, हमने किसी भी प्रकार के पूजा पाठ वगैरह में शामिल नहीं होना है। घर वाले यदि कोई पंडित वगैरह का इंतजाम करते हैं, या घर वाले यदि अन्य किसी पूजा पाठ वगैरह के लिए, या फिर कोई कपड़ा लत्ता देने के लिए, या किसी प्रकार के लेन देन के लिए यदि कोई व्यवस्था करते हैं, भगत जी आपकी मजबूरी है, आपका एक मतलब ज्वाइंट आपकी फैमिली है और कमाने वाले केवल आप 1 या 2 हैं। आप जी पैसे से मदद कर सकते हैं क्योंकि उन व्यक्तियों को ज्ञान नहीं है, लेकिन आप केवल पैसे से मदद कर सकते हैं। बाकी अन्य किसी भी प्रकार की पूजा पाठ, हवन, लेन देन, जुआरी, टीका, तिलक, बात, इनमें आपने बिल्कुल भी सहयोग नहीं करना है। आप परिवार वालों को स्पष्ट रूप से बता दीजिए कि साहब देखिए मेरे हिस्से में जितना पैसा आता है बहन की शादी के लिए उतना आप मेरे से ले लीजिए। मेरे शरीर से जो मेहनत बन पड़ेगी, जो बाराती हैं, जो रिश्तेदार हैं, जिनको खाना खिलाना, चाय पिलाना, उनकी सेवा करना है, या फिर जो है मतलब ब्याह शादी वगैरह में खाना वगैरह बनवाना या बारात को जिमाना, जो भी है वो मैं करूंगा। लेकिन फालतू की जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, लेना देना, तिलक निकालना, जुआरी करना, पैसे देने का मतलब जैसे वो टीका निकालते हैं फिर 11-11 रुपए देते हैं, ये सारी बकवादें हमने बिल्कुल नहीं करनी है। ना हमने कोई टीका निकलवाना, ना हमने पैसा लेना, ना हमने जवारी रूप में पैसा देना। कपड़े लत्ते का लेन देन आपके परिवार वाले अपने स्तर पे करें। आप जी केवल आर्थिक रूप से उनको मदद कर सकते हैं। एक बार शुरू में बोल दीजिए कि भाई मेरे हिस्से में कितने आ रहे हैं या फिर मैं आपकी कितनी मदद कर सकता हूं, उस हिसाब से आप जी उनको पैसा वगैरह दे दीजिए। बाकी आपने किसी भी प्रकार की क्रियाओं में सहयोग नहीं करना है। जो पाखंड की क्रियाएं हैं, जो फालतू की क्रियाएं हैं, जिनका भक्ति मार्ग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और जो गुरुदेव ने हमें बता रखी हैं, उन क्रियाओं में हमने किसी प्रकार से उनका कोई भी सहयोग नहीं करना है। तो ये कुछ बातें हैं, इन बातों से हमने भगत जी बचना है और इन परंपराओं से हमने धीरे धीरे हटना है। अब ये भगत जी इनका असर क्या पड़ेगा? अब जैसे आप अकेले उस परिवार में उन पूजा पाठ, हवन में या किसी भी प्रकार के उनकी रीति कुरीतियों में, परंपराओं में सहयोग नहीं करेंगे, तो आपके परिवार में तो एक चर्चा का विषय है ही, साथ में रिश्तेदारियों में भी एक चर्चा का विषय बन जाएगा। भाई ऐसा क्या ज्ञान है, भाई ऐसा कौन गुरु है? हमारे गुरु तो मना नहीं करते, उनके गुरु क्यों मना करते हैं? तो एक तरीके से वहां पे परमात्मा की चर्चा चलेगी।
अब थोड़ा थोड़ा होते होते बात जब आगे बढ़ती है तो लोग सोचने पे विवश होते हैं, लोग मजबूर होते हैं कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या ज्ञान देते हैं इनके गुरुजी आखिर। तो उन लोगों की भी थोड़ी जिज्ञासा बनेगी जब हम दृढ़ होंगे। यानी हमारी दृढ़ता के कारण, हमारे संघर्ष के कारण एक विषय बना चर्चा का, और चर्चा का विषय बना तो फिर आदमी चिंतन करने के लिए सोचता है। भगत जी चिंतन करेगा तो फिर उसको गुरुजी का सत्संग सुनना पड़ेगा या पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। तो धीरे धीरे वो लोग भी इस तरह से परमात्मा के विषय में सोचने लगेंगे, परमात्मा से जुड़ने का विचार करने लगेंगे जब उनके समझ में आएगा। तो इस तरीके से भगत जी हमने बचना है और अपनी भक्ति को बचा के रखना है। सत्संग